जय हिंद स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं अनुज बघेल, आपका अकाउंट्स का टीचर, आज क्लास 12th के चैप्टर 2 की वीडियो नंबर 12 लेकर आया हूं। हम इस वीडियो में गुडविल के बारे में समझेंगे कि गुडविल क्या है। तो चलो हम लोग समझते हैं। जैसा कि डेफिनेशन है, ए गुडविल इज द वैल्यू ऑफ रेपुटेशन, गुड नेम एंड वाइड बिजनेस कनेक्शंस of a firm which enables it to earn higher profits in compared to the normal profit earned by the other firms in the same business। कहने का ये मतलब है कि हमारा बिजनेस हमारे ही जैसे अदर सिमिलर बिजनेसेस से कितना एक्स्ट्रा बिजनेस कमा रहा, कितना एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा रहा है, उस एक्स्ट्रा प्रॉफिट को ही हम बोलते हैं बेटा गुडविल। जैसे मैं एक एग्जांपल के जरिए आपको समझाता हूँ कि मान लो हम लोग अपना एक ब्रांड लॉन्च करते हैं और अपनी एक न्यू मोबाइल लॉन्च करते हैं। नया एक हम लोगों ने मोबाइल लॉन्च किया, अपना एक ब्रांड बनाया, न्यू ब्रांड कोई भी, और उस मोबाइल के जो फीचर्स रखे, प्राइस रखे, वो सिमिलर रखे सैमसंग से। जो सैमसंग के प्राइस हैं वही प्राइस हमारे ब्रांड के हैं, जो फीचर सैमसंग के मोबाइल में हैं वही फीचर्स सारे हमारे मोबाइल में हैं। उसके बाद भी सैमसंग हमसे ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करेगा बिकॉज ऑफ हिज गुडविल, बिकॉज वो लंबे समय से काम करता रहा है। तो अभी आपको समझ में आया कि सैमसंग कंपनी हमसे कितना ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करेगी, उसी को बोलते हैं बेटा गुडविल। सेकंड, अब हम देखते हैं बेटा फीचर्स ऑफ गुडविल। गुडविल के फीचर्स क्या क्या हैं। फर्स्ट फीचर है इट इज़ वैल्यूएबल। वैल्यूएबल का मतलब है आप लोग गुडविल की वैल्यूएशन कर सकते हैं कि हमारे फर्म में कितने रुपए की गुडविल है, हम इसका पता लगा सकते हैं। इसके वैल्यूएशन के मेथड्स हम लोग आगे देखेंगे, कैसे हमें गुडविल का पता लगाना है। सेकंड, इट इज इंटेंजिबल असेट। इंटेंजिबल असेट्स उन असेट्स को बोलते हैं जिसको हम देख नहीं सकते, ओनली फील कर सकते हैं, ना ही टच कर सकते हैं। तो ऐसे ही गुडविल को हम सिर्फ ओनली फील कर सकते हैं कि हमारी फर्म की रेपुटेशन है, हम कभी गुडविल को टच नहीं कर पाएंगे। सेकंड है इट हेल्प्स इन अर्निंग एक्सेस प्रॉफिट। गुडविल हमेशा किसी भी फर्म को अदर फर्म से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने में इंकरेज करती है और हेल्प करती है। थर्ड, इट इज़ वैल्यूएबल ओनली व्हेन एंटायर बिजनेस इज सोल्ड। गुडविल की कैलकुलेशन तभी की जाती है जब हम अपना पूरा बिजनेस सेल करें। अगर हम बिजनेस सेल नहीं करते तो उसको वैल्यू करने की जरूरत नहीं है। थर्ड है फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल। गुडविल के वैल्यू को अफेक्ट करने वाले क्या क्या फैक्टर्स हैं। पहला फैक्टर है बेटा नेचर ऑफ बिजनेस। सबसे पहले हमें देखना होगा हमारे बिजनेस का नेचर क्या है। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है या सर्विस इंडस्ट्री है। बिकॉज सर्विस इंडस्ट्री में जो गुडविल है वो द पर्सन हु इज प्रोवाइडिंग द सर्विस उसी के साथ लिंक्ड रहती है। जैसे कि एक टीचर जब क्लास में पढ़ाता है तो उसकी गुडविल उस टीचर के साथ ही लिंक्ड है। अगर वो पढ़ाएगा तो ठीक है, नहीं पढ़ाता तो उसकी कोई गुडविल नहीं रहेगी। सेकंड, लोकेशन बहुत मैटर करती है कि आपका बिजनेस किस लोकेशन पर है। जैसे कि अगर आपका बिजनेस संजय प्लेस की मेन लोकेशन पे है आगरा में, तो उसे अच्छा माना जाएगा। वहीं किसी रूरल एरियाज में, बैकवर्ड एरिया में है, तो उसकी गुडविल एज कम्पेयर टू संजय प्लेस में बिजनेस होने के कम होगी। थर्ड है एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट। आपका मैनेजमेंट कितना एफिशिएंट है, वो कितनी डायनेमिकली प्रॉब्लम्स को कैटर करता है। फोर्थ है मार्केट सिचुएशंस। मार्केट सिचुएशंस को भी आपने देखना होगा कि मार्केट अभी कैसी चल रही है। अगर मार्केट डिप्रेशन में है तो उस समय किसी फर्म की गुडविल बहुत कम काम करती है। फिफ्थ है स्पेशल एडवांटेजेस लाइक लो रेट एंड एश्योर्ड सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, इंपोर्ट्स, लाइसेंस एक्सेट्रा। फर्म जिसके पास इंपोर्ट लाइसेंस है या फिर पेटेंट्स राइट्स हैं या लो रेट्स पर उनको लोन मिलता है, तो उनको गुडविल बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। फोर्थ है कैटेगरीज ऑफ गुडविल। गुडविल की क्या क्या कैटेगरी है। तो गुडविल की दो कैटेगरी है। फर्स्ट इज परचेज्ड गुडविल एंड सेकंड सेल्फ जनरेटेड गुडविल। अब बता दी परचेज्ड गुडविल क्या है, सेकंड सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या है। तो परचेज्ड गुडविल की हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले परचेज्ड गुडविल क्या है और उसकी मीनिंग को समझते हैं। The goodwill for which a consideration in money or money's worth has been paid in cash or called purchase goodwill। कहने का ये मतलब है
जब कभी भी हम गुडविल को खरीदते हैं, मतलब किसी भी बिजनेस को परचेज करते हैं, तो उस बिजनेस के साथ उसकी गुडविल भी आ जाती है, उसी को बोलते हैं परचेज गुडविल। जैसे फेसबुक कंपनी ने, मार्क जुकरबर्ग ने, उनके ओनर हैं फेसबुक के, उन्होंने व्हाट्सएप को खरीद लिया, तो व्हाट्सएप की जो गुडविल थी वो फेसबुक में आके कन्वर्ट हो गई। उनके फीचर क्या है? इट राइजेज ऑन द परचेज ऑफ बिजनेस और ब्रांड। जब हम किसी बिजनेस से ब्रांड को परचेज करते हैं, उसके साथ ही गुडविल आती है। इसको हम बैलेंस शीट के एसेट साइड में शो करते हैं और इसको हम डेप्रिशिएट भी करते हैं, टाइम के साथ इसकी वैल्यू को कम करते रहते हैं। 6 पॉइंट देखेंगे अब हम, मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या है? सेल्फ जनरेटेड गुडविल का मतलब है जब हम अपना बिजनेस रेगुलर बेसिस पर रन करते हैं तो हम धीरे धीरे लोगों की नज़र में अपनी एक इमेज क्रिएट कर लेते हैं, एक ब्रांड बना लेते हैं, उसी को बोलते हैं बेटा सेल्फ जनरेटेड गुडविल। इसके फीचर्स है, फर्स्ट है इट इज़ जनरेटेड ओवर द ईयर्स, ये समय के साथ कन्वर्ट होती है। अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 इट इज़ नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स 26 के अकॉर्डिंग हम इसे अपनी बुक में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। परचेज गुडविल को आप अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करोगे, असेट साइड में शो करोगे, बट सेल्फ जनरेटेड गुडविल को कभी रिकॉर्ड नहीं करोगे। इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ इनहेरेंट गुडविल। ये हमारी एक इनहेरेंट गुडविल है जो हमें धीरे धीरे बिजनेस करके मिलती है। अब गुडविल का वैल्यूएशन हम कब कब करते हैं उसके बारे में भी देख लेंगे। सबसे पहले करते हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जब पार्टनर्स अपने बीच के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज करते हैं उस समय हमें अपने गुडविल की वैल्यूएशन की जरूरत पड़ती है। सेकंड, एडमिशन ऑफ पार्टनर, जब हम किसी नए पार्टनर को फर्म में लेकर आते हैं। थर्ड, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, जब कोई पार्टनर फर्म से रिटायर होकर जाता है। डेथ ऑफ अ पार्टनर, किसी पार्टनर की डेथ होती है। फिफ्थ पॉइंट, डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनर, जब हम पार्टनरशिप फॉर्म बंद करते हैं उस समय भी हमें गुडविल की वैल्यूएशन करने की जरूरत होती है। 6 पॉइंट, अमेलगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म्स, जब हम दो पार्टनरशिप फॉर्म्स को मर्ज करते हैं तो तब उस समय भी हमें गुडविल की कैलकुलेशन की जरूरत होती है कि गुडविल का अमाउंट क्या है। 8 पॉइंट पर हम देखेंगे मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल को वैल्यू करने के मेथड क्या क्या है? सबसे पहले है एवरेज प्रॉफिट मेथड। उसके दो मेथड है, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। सेकंड है सुपर प्रॉफिट मेथड। थर्ड है कैपिटलाइजेशन मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट फर्स्ट और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट सेकंड। तो मेथड्स ऑफ गुडविल में हम गुडविल का अमाउंट निकालना सीखेंगे, जिसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू एंड जय हिंद।